साल पहले गुडजिला और कांग में जबरदस्त मुकाबला हुआ। गुडजिला कांग को शिकस्त देने के बाद समंदर की गहराई में गया। उस दिन के बाद कोई उसके बारे में न जान सके और न ही उसे देखा। अब हम साल बाद एक मंजर देख रहे हैं। हम वहाँ एक जजीरे को देखते हैं जो हकीकत में कांग का घर था। यहाँ हम कांग को पहले से ज्यादा बड़े मिलते हैं। जब कांग नींद से बेदार होता है तो उसने पानी में मजे किया। हम वहाँ एक छोटी सी लड़की देखते हैं। कांग ने इसे बहुत पसंद किया। वो अच्छे दोस्त थे। कांग ने कभी भी उनकी बात से इनकार नहीं किया और हर चीज को कबूल कर लिया। लेकिन ये लड़की बोल सकती है न सुन सकती है। हम देखते हैं कि कांग वाकई जा रहा न है। वो बहुत नागवार था। वो एक दरख्त खींचकर आसमान की तरफ फेंक देता है। ये तवानाई की दीवार को तोड़ता है। हम जानते हैं कि कांग को यहाँ कस्बे में रखा गया था ताकि गुडजिला यहाँ न आए। चूँकि ये टाइटन एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खदशा है कि वो दोबारा लड़ेंगे। चूँकि कांग का साइज बड़ा हुआ है, लिहाजा इसे कहीं और मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। फिर हम एक लड़का देखते हैं जो कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में उसने काम किया, बहुत जदीद चीजें बतौर मशीनें, रोबोट वगैरह बनाई। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी से शिकवा करता है। कंपनी एक ऐसी चीज को डिजाइन कर रही है जो नहीं बननी चाहिए। लिहाजा वो कंपनी का तमाम डेटा हैक करता है। इसे पता चल गया कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग में मुंतकिल कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये खतरे की घंटी थी कि गुडजिला आने वाला है। थोड़ी ही देर में गुडजिला समंदर से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो हर चीज को खत्म करना शुरू कर देता है। किसी को ये वजह नहीं मिल रही थी कि गुडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो जिंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहाँ हमें गुडजिला की इतनी ताकत के बारे में जानकारी हासिल है। गुडजिला अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी को तबाह कर देती है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि गुडजिला आया है। लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। वो पहले की तरह नहीं है। माजी में इसने लोगों को बचाया और अब वो जारहित से सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जो गुडजिला के साथ मुताबिकत रखता हो। मेडिसन नामी एक लड़की ये खबर देखती है। वो गुडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती क्योंकि वो इसे अच्छी तरह से जानती थी। वो उस खबर को अफवाह समझती है। उसका मानना था कि गुडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो इंसानों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास गया और इसे ये समझाया कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसन के वालिद ने इसे समझाया कि ये मखलूक और टाइटन बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वो मजाज भी बदल सकते हैं। गुडजिला की तरह बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। उसके बाद मेडिसन वहाँ से चला गया और उस हैकर का फोन सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी। वो उस मामले पर गौर करेगी और पूछेगी कि गुडजिला जारहाना क्यों हो गई है। उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक नाथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर नाथन दर हकीकत साइंसदान थे। कंपनी का मालिक इसे बताता है कि खोखली जमीन के बारे में आपका तस्वर दर्शक था। ये वो जगह थी जहाँ टाइटन पैदा होते हैं। दर हकीकत डॉक्टर नाथन ने एक किताब लिखी थी जो जमीन के नीचे है। कुल्लू अर्थ नामी एक और जमीन मौजूद है। ये पोशीदा है और कोई इसे नहीं देख सकता है। ये टाइटन्स के लिए तवानाई का जरिया है। वहाँ कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन को एक और शख्स से मिलने दिया। वो डॉक्टर नाथन से कहता है कि हमें खोखली जमीन के अंदर तवानाई का एक जरिया मिला है। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। ये हमारे जमीन के नीचे है। जब हम सूरज से तवानाई लेते हैं तो ये टाइटन खोखली जमीन से तवानाई लेते हैं। अगर वो तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गुडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नाथन ने पूछा, लेकिन हमें वहाँ जाने का तरीका किस तरह समझा जाता है? क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ न मिला और उसकी मौत हो गई। यहाँ हम जानते हैं कि खोखली जमीन पर कोशिश सफर थी। लिहाजा हर चीज हवा में उड़ना शुरू कर देती है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से कहा है कि वो उस बारे में फिक्र न करें क्योंकि उसकी कंपनी ने एक एंटी कोशिश सफर कार बनाई थी। हम उसकी मदद से खोखली जमीन पर जाएंगे। कंपनी का मालिक इसे बताता है कि हर टाइटन में अपना घर तलाश करने की सलाहियत होती है। लिहाजा हमें काम से मदद लेना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नाथन ने अपने डॉक्टर दोस्त से मुलाकात की। उस खातून डॉक्टर ने काम की देखभाल की। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें काम उनके घर भेजना चाहिए।
उसका घर खोखली जमीन है और हम इसे ज्यादा दिन नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गुड्ज़ला उस पर हमला करेगी। कांग सिर्फ खोखली जमीन पर ही महफूज है। कुछ गुफ्तगू के बाद वो खातून डॉक्टर उससे मुतफ़िक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर वो कांग को अपनी फौज के साथ खोखली जमीन पर ले जाते हैं। कांग में जिकड़ा हवा था। कांग का दोस्त वो छोटी बच्ची कांग से साइन जुबान में बात करता है। वो लड़की बताती है कि कांग नाराज है क्योंकि इसे जंजीरों से बांधा हुआ है। फौज की रहनुमा ने खातून डॉक्टर से कहा है कि हम गुड्ज़ला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे ताकि गाडजिला को उससे चलना पड़े। वो खातून डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गुड्ज़ला और कांग पुराने हरीफ हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप को राक्षसों का बादशाह मानते हैं। अगर उनका मुकाबला एक दूसरे से हुआ तो वो तबाही मचाएंगे। फिर हम मेडिसिन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है। उस चीज के बनने के बाद इसे हांग कांग मुंतकिल कर दिया जाएगा। गुड्ज़ला को ये पसंद नहीं था, लिहाजा उसने कंपनी को तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जिस जहाज में कांग था वहाँ अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची खातून डॉक्टर से कहती है कि गुड्ज़ला आ रही है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि गुड्ज़ला बाहर आ रहा है, हमें भी कांग को आजाद करवाना चाहिए ताकि वो गुड्ज़ला का मुकाबला करे और हमें बचाए। आखिर में गुड्ज़ला बाहर आता है। वो जहाज को तबाह करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कांग को पता चल गया कि गुड्ज़ला आ रहा है तो वो जोर से चीखना शुरू कर देता है, लेकिन वो जिकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने रॉकेट और मिसाइल से गुड्ज़ला पर हमला किया। उससे गुड्ज़ला को कोई नुकसान नहीं होता है। गुड्ज़ला ने अपने तैयारों को तबाह कर दिया। अब गुड्ज़ला कांग के जहाज की तरफ बढ़ रही थी। गाडजिला ने अपने जहाज तबाह कर दिए। गुड्ज़ला अपने जहाज को उल्टा बना देता है। उसकी वजह से गुड्ज़ला और बहुत से लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कांग की जंजीरों को तोड़ा ताकि कांग गुड्ज़ला के साथ लड़े और उन्हें बचाए। तब गुड्ज़ला और कांग एक जबरदस्त मोड़ का आराई में पड़ गए। कांग ने गुड्ज़ला को समंदर में गली फेंक दिया। फिर वो झका हवा जहाज सीधा करता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। गुड्ज़ला एक बार फिर खड़ा हुआ और वो इसी जहाज पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कांग एक जहाज से दूसरे जहाज में छलांग लगाकर जहाज तक पहुंचता है जहां गुड्ज़ला आ रहा था। कांग ने गुड्ज़ला को वाकई सख्ती से मुक्के मारे। गुड्ज़ला भी उसकी पेट वापस करता है। कांग नीचे गिर पड़ा। कांग एक बार फिर खड़ा हुआ और गुड्ज़ला से टकरा गया और इसे समंदर में फेंक दिया गया। ये गुड्ज़ला को नाराज करता है। इसे देखकर वो अपनी जौहरी ताकतों को इस्तेमाल करता है। इसे देखकर कांग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा। गुड्ज़ला की इतनी ताकत की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ हम गुड्ज़ला की ताकत के बारे में जानते हैं। वो समंदर में लड़ना शुरू कर देते हैं। गुड्ज़ला पानी में सांस ले सकती थी, लेकिन कांग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, लिहाजा कांग शिकस्त खुर्दा लगता है। गुड्ज़ला कांग को मारने के लिए समंदर की गहराई में ले जा रही थी। उस खातून डॉक्टर का कहना है कि हमें कांग की मदद करनी चाहिए वरना गुड्ज़ला इसे मार डालेगी। उन्होंने समंदर में बहुत से मिसाइल धमाके किए। उसकी वजह से कांग अपनी जान बचाने बाहर आया है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का हुक्म दिया। तमाम मशीनें और इंजन बंद कर दी ताकि गुड्ज़ला सोचे कि हम मर चुके हैं और शिकस्त खा रहे हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गुड्ज़ला कांग की तरफ वसे से देखता है और फिर चला जाता है। खातून डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गुड्ज़ला तस्लीम करेगी कि हम जिंदा हैं और वो हम पर हमला करेगा। हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और हम कांग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम इसे उड़ान भर कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में दाखिल होती है। वो उस चीज की जांच करना चाहती थी जिस पर ये कंपनी बन रही है, जिस पर गुड्ज़ला ने जारहाना महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के बहुत बड़े अंडे मिलते हैं। अंडे मिलते ही उनका दरवाजा बंद हो जाता है। दर हकीकत वो जगह जहाँ उन्हें मकफूल किया गया था वो एक मशीन थी। वो उन्हें अंडों के साथ हांग कांग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी फौज कांग को खोखली जमीन तक ले जाने में कामयाब हो चुकी है। वो कांग से खोखली जमीन के गार में दाखिल होने को कहते हैं, लेकिन कांग ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वो फैसला करते हैं कि वो लड़की से उसको मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वो वहां चला जाए, क्योंकि उसने उस लड़की से इनकार नहीं किया था। कांग को बताया जाएगा कि आपका कनवा और आग जैसे बहुत से मखलूक मौजूद है। कांग उस गार में जाने पर राजी है। कांग उस खोखली जमीन के गार में जाता है।
वो कांग की पैरवी करते हैं अपनी एंटी कुशिश सफर की कार पर। ये एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास कुशिश सफर की एंटी कारें थी, लिहाजा उनकी जान बच गई। खोखली जमीन में बहुत से मुख्तलिफ राक्षस मौजूद थे। उसके बाद एक करता हवा राक्षस उनकी कुशिश सफर की कार पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला होने ही वाला था, लेकिन कांग ने उसे मार डाला। वो अपने सर को अलग करता है। उसके बाद कांग आगे बढ़ता है और हर कोई उसके पीछे चलता है। खोखली जमीन पर कुशिश सफर नहीं थी, लिहाजा हर चीज हवा में उड़ रही थी। वीरे सिंह और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच गए। उन्हें वहां खुफिया हथियारों के बारे में पता चल जाता है। उस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। उसका नाम मीका गॉडजिला था। उसका कंट्रोलर वो शख्स था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मुतारिफ कराया था। मीका गॉडजिला की ताकतों को जांचने के लिए खोपड़ी का करालिर वहां बचा है। मीका गॉडजिला ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए खोपड़ी के करालिर को मार डाला। यहाँ ये मसला पैदा होता है कि उन्हें एक गॉडजिला को चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है। वो ताकत सिर्फ खोखली जमीन में थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक एक तवानाई की वसाइल की तलाश कर रहा था ताकि वो दोबारा मीका गॉडजिला को जिंदगी बख्श सके। बाद में हम देखते हैं कि मीका गॉडजिला चालू है। जैसे ही मीका गॉडजिला फाल हो जाता है, गॉडजिला इसे महसूस होता है। वो हांगकांग मंतखब होना शुरू कर देता है जहाँ वो मीका गॉडजिला था। खोखली जमीन बहुत खूबसूरत थी। खोखली जमीन के पास अपने पहाड़ में तवानाई का एक जरिया था। कांग वहाँ मंतखब होता है और उसका दरवाजा खोलता है। वो कहता है कांग को वहाँ गॉडजिला के जिस्म से बनाया हवाई हथियार कल्हाड़ी मिला। वो बादशाह की तरह उस जगह पर कल्हाड़ी के साथ बैठा है। गॉडजिला हांगकांग पहुंची और अब वो मीका गॉडजिला की तरफ जा रही थी। हर एक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कांग को वहाँ तवानाई का मलबा मिल गया है और उसे पता चला है कि उससे ये कल्हाड़ी भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि इसकी कल्हाड़ी काम करती है जब मुकम्मल चार्ज किया जाता है और ज्यादा ताकतवर होता है। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आया है तो वो अपनी जौहरी ताकत को जमीन पर फेंक देता है। वो इतनी ताकत जमीन को छीन कर कांग पहुंचता है। कंपनी की खातून मालिक उन पर चाल चलाती है। वो उस तवानाई का नमूना कंपनी को अरसाल करती है ताकि वो मीका गॉडजिला को चालू करें।